मैं ही जीतूंगी। कितना कन्विंस्ड ना? 110%। सामान पैक किया? हाँ जी, पैक किया है, रात को ही कर लिया। मैं जीत गई अम्मी। अपने पिछले रियलिटी शो में फाइनलिस्ट बनने के बाद गर्ल पावर का नारा लगाते हुए घर में आते ही आपने शुरुआती कार्यों में ही यह दिखा दिया कि क्यों आप अपने पिछले रियलिटी शो में फाइनल तक पहुंची। और शुरुआती कार्यों में ही घर वालों को यह साफ साफ समझ में आ गया, एक स्ट्रांग खिलाड़ी हैं और उन सबको उनसे बचकर रहने की जरूरत होगी। और यह किस्सा सिर्फ शुरुआती हफ्तों तक ही सीमित नहीं था और हमेशा अपना 100% देकर उसको जीतने की कोशिश करती रही। आपका यह कंपेटिटिव अंदाज और हमेशा हर चुनौती को जीतने की कोशिश करने वाला एटीट्यूड सबको बेहद पसंद आने लगा। यहां तक कि घर के अंदर मौजूद बाकी सदस्यों ने तो आपको टास्क क्वीन तक का टाइटल दे दिया। हर चुनौती का डटकर सामना करने वालों में से हैं। लोग जान गए थे कि चुनौती भले ही कितनी भी बड़ी हो, आप कभी भी उसे पीठ दिखाकर नहीं भागेंगी, बल्कि डटकर उसका सामना करेंगी। घर में भी हमेशा वो तारा बनकर उभरी हैं जो भीड़ में भी चमककर सबसे अलग दिखता रहा है। जहां कई घर वाले इस डर से चुप रहते थे कि ना जाने लोग क्या समझेंगे, आपने हमेशा डंके की चोट पर वो कहा और वो किया जो आपको सही लगा और हमेशा अपने दिल की बात सुनकर इस खेल को खेला। आप हमेशा खुलकर सामने अपना नजरिया रखती आई हैं और आपका यही बेखौफ अंदाज सबके दिलों को हमेशा छूता आया है। लेकिन जहां आपका बेखौफ अंदाज दर्शकों को पसंद आ रहा था, वहीं आपकी मजबूत शख्सियत इस घर के लोगों को खलने भी लगी। शायद इसीलिए बार बार अलग अलग मुद्दे बनाकर घर वालों ने आप पर उंगली उठाई और आपके साथ झगड़े किए। लेकिन आप हर बार अपने अंदाज में सामने वालों को बखूबी जवाब भी देती आई हैं। आपने हर बार लोगों की बातों का मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें चुप तो कराया ही, लेकिन साथ ही जब खुद की कुर्बानी देकर उन्हीं उंगली उठाने वाले लोगों को बचाने का मौका आया, तो भी आपने बिना हिचकिचाए अपना बलिदान दिया। यह आपके बड़प्पन का उदाहरण नहीं तो फिर भला और क्या है? बात दूसरों के लिए खुद को नॉमिनेट कर देने की हो या दूसरों को नॉमिनेशन से बचाए रखने के लिए, आप हमेशा हर कदम पर, हर परीक्षा में अपने दिल की सुनती आई हैं और वही करती आई हैं जो आपको सही लगा। यकीनन अपने दिल की सुनते हुए आपका खेल खेलने का यह अंदाज आसान नहीं होगा और शायद इसीलिए हमने आपको इस शो पर कई बार भावुक होते और रोते हुए भी देखा। बात लोगों की कड़वी बातें सुनकर आंखें भर आने की हो, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने की। आपके आंसू हमेशा आपकी भावनाओं का आईना बनकर दर्शकों के दिल को छूते आए हैं। अनजान होने के बावजूद हर किसी के रिश्तेदारों को देखकर आपका भावुक हो जाना और आपकी आंखों से आंसुओं का निकलना इस बात को साफ साफ झलकाता है कि आप सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचती, आसपास वालों की भावनाओं की भी किस हद तक कदर करती हैं। लेकिन इस घर में लोग इंसानों को नहीं छोड़ते, तो फिर आपके आंसू भला क्या चीज थे? देखते ही देखते लोगों ने कभी आपके आंसुओं का मजाक बनाया तो कभी वो आपके रोने के अंदाज पर हंसते रहे। जिन घर वालों के रिश्तेदारों के लिए आपने इमोशनल होकर आंसू बहाए, उन्हीं घर वालों ने आप ही की भावनाओं को हंसी का पात्र बना दिया। लेकिन जहां कई घर वालों ने आप पर उंगलियां उठाई, वहीं आपको इस घर में कुछ खास दोस्त भी मिले। लेकिन फिर जैसे जैसे ये खेल अपने आखिरी हफ्तों में पहुंचने लगा,
लोग सिर्फ अपने फायदे की सोचने लगे। ऐसे में कई लोग बदले और कई रिश्तों में दरारें आईं। आपकी दोस्ती के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ और एक एक कर आपके अच्छे दोस्त भी आपसे अलग होने लगे। लेकिन फिर भी दिल में खलिश और रंजिश रखने के बजाय अपने दोस्तों को माफ कर देना और एलिमिनेशन के वक्त उनसे गले मिलकर भारी दिल से अलविदा कहकर आपने यह साबित कर दिया कि आप वाकई कितनी अच्छी दोस्त हैं। दोस्तों के बिना आपका यह सफर खासा मुश्किल रहा है। बार बार कदम कदम पर आपको इस घर में बातें सुनाई गई, कभी चालू, कभी वैम्प, कभी रोंदू, कभी हिपोक्रेट। घर वाले आपको समय समय पर अलग अलग टाइटल्स देकर, अलग अलग बातें बोलकर टारगेट करते आए हैं। शो के आखिरी हफ्तों में तो आप इस कदर अकेली हो गई कि हमने आपको अक्सर घर के कैमरा से ही बातें करते देखा। लेकिन फिर भी एक विनर की तरह आप हमेशा अपना सर उठाकर अपने नजरिए को खुलेआम पेश करते हुए इस खेल को खेलती आई हैं और इस शो में आगे बढ़ती आई हैं। आपके जज्बे को, आपकी हिम्मत को ना तो कभी कोई तोड़ पाया है और ना शायद कभी कोई तोड़ पाएगा। आपके इस सफर का हर एक पल गवाही दे रहा है कितनी अच्छी तरह अपना सर उठाकर एक शेर की ही तरह खेला है।